हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है और उसमें कौन सी कमियां होती है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। समीकरण का आधार यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया होने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। समीकरण का यह आधार है। समीकरण का आधार क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या जो होती है वो अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया होने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ है
कि अभिकारकों और उत्पादों के न्यूनतम पूर्णांक अणुओं की संख्या लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ यह है कि अभिकारकों और उत्पादों के न्यूनतम पूर्णांक अणुओं की संख्या लिखना, ताकि रासायनिक अभिक्रिया में जिन शर्तों का पालन होता है, समीकरण में भी उन नियमों शर्तों का पालन हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। Na2CO3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन अभिक्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाते हैं। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बन। ये क्या है, नाइट्रोजन। यह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम साइनाइड। इस अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ है, इस अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ है A, B, C, D के न्यूनतम पूर्णांक मान लिखना, ताकि किसी भी तत्व के लिए समीकरण के दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष में आए सभी परमाणुओं की संख्या समान हो। इस समीकरण का संतुलन क्या होगा, यानी ABCD के न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होंगे। देखिए यहाँ पे Na2CO3 प्लस C प्लस N2 और अभिक्रिया के बाद में सोडियम साइनाइड। यहाँ देखिए सोडियम के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पे कितने अणु हैं, 1। और यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2। और यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हैं, 1। तो यहाँ पे संख्याएं, इन परमाणुओं की संख्याएं क्या है, समान नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। इसे हमें संतुलित करना है। तो देखिए Na2CO3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन क्या मिलके बनता है, सोडियम साइनाइड। और इसके साथ में भी CO3 निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन
सोडियम के यहाँ पे देखिए कितने अणु हैं, 2। यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया सोडियम के, 4 अणु हो गए, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। देखिए सोडियम के 4 अणु बराबर हो गए, है ना। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 हो गए नाइट्रोजन के अणु और यहाँ पे 4 हो गए। कार्बन के देखिए यहाँ पे कितना है, 2 इसमें और 1 यहाँ पे, 3 है, और यहाँ कितना है, 4 और 1 5 है यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 4। अब देखिए कार्बन के यहाँ पे कितने अणु हो गए, 4 तो इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने हो गए, 2 और 4 कितने, 6, तो कार्बन के भी बराबर हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6 है, और यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार इस समीकरण को हम क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। बहुत बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का न तो कहीं निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। इसी नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले रासायनिक अभिक्रिया के पहले
एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो अगर कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है।